बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज तक हमेशा और रोज़ हम आते हैं और इस बात पे कुड़ते हैं और चिढ़ते हैं, रोते भी हैं और अफसोस भी करते हैं। और यकीन कीजिए कि दिल बहुत ज़्यादा इससे नाला भी होता है, डिप्रेशंस भी होती हैं कि हम किस कदर अजीब कौम निकले कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम कीमतें भी बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे मकामात के नाम भी अपनी दुकानों के रखते हैं। ये तमाम चीज़ें करने के बाद इस कौम ने यहाँ तक अरूज पा लिया कि अपने प्लाज़्मे जो हैं वो भी बेचने शुरू कर दिए। हालांकि मेरी इस पर बड़ी सख्त राय है, लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद भी जब अल्लाह कहता है कि एक आखिरी शख्स भी अगर अल्लाह अल्लाह करने वाला दुनिया में रह जाएगा तो मैं क़यामत नहीं लेकर आऊँगा, तो जब खून बिकने लग जाए तो क़यामत क्यों नहीं आती? इससे मुराद पता है क्या है कि कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो किसी कोने खुदरे में छुप के बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा है और अल्लाह को उसका इल्म है। पाकिस्तान में यकीन कीजिए अक्सर ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जुल्म करने वाले लोग, नाइंसाफ़ी करने वाले लोग, गबन करने वाले लोग, जुर्म करने वाले लोग, मौतों के कफनों को, कब्रों को ब्लैक करने वाले लोग हैं जो कि हैं। दूसरी तरफ जो अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, आज उनका जिक्र करेंगे और उनका आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कंट्रीब्यूटर्स कितने अच्छे हैं। ये कमाल बात है कि ये सारे कंट्रीब्यूटर्स जो हैं ये ना सिर्फ के पाकिस्तानी हैं, पक्के पाकिस्तानी और पक्के कमाल किस्म के मुसलमान हैं। हमारे साथ अली सलमान होंगे जो कि चेयरमैन टेफ्टा हैं। हमारे साथ ज़फ़र इकबाल साहब होंगे जो कि JDC में काम करते हैं। आपने इनकी वीडियो हो नहीं सकता ना देखी हो। अमजद साकिब भाई हमारे साथ होंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मुल्क में एक बच्चा 18 साल का हो और डॉक्टर साकिब को ना जानता हो। हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब होंगे। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम। आप अग्री तो करते हैं ना मेरी बात से? और हमारे साथ बहावलपुर से 2 शख्सियत होंगी। सुमेरा सालिहा होंगी जो कि टेक्निकल कॉलेज बहावलपुर की प्रिंसिपल हैं, और हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला अतहर महमूद साहब जो कि वाइस चांसलर अतहर महबूब हमारे साथ होंगे जो वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हैं। वाइस चांसलर साहब भी इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। और कराची से अल खिदमत ग्रुप के नवीद अली बेग ये भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं बुखारी साहब आपसे इब्तिदा कर लूँ। जहाँ हम ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, लोग जो है वो कीमतों को बढ़ा रहे हैं, लोग जो है वो मौत को भी बेच रहे हैं, कफ़न भी महंगे हो गए, पता आपको 1.5 लाख रुपए की कब्र हो गई कराची के अंदर। ये सब कुछ हुआ, लेकिन अच्छा काम करने वाले लोग हैं तो सिलसिला निज़ाम कुदरत चल रहा है ना। बेशक, यकीनन आपने बहुत खूबसूरत बात की। और पाकिस्तानी कौम, यकीन जाने बिलाल भाई, आज भी दुनिया की बेहतरीन कौमों में शुमार होती है। 2013 में अल्लाह को खुश इतनी खूबसूरत बात जो है ना वो कितने दिनों बाद नसीब हुई है। बड़ी मेहरबानी। सन 2013 में एक सर्वे हुआ था, पूरा आलमी सर्वे था। उसमें उन्होंने 4 ऐसी कौमों का इंतखाब किया जिनको हम कहते हैं टॉप 4 सखावत करने में, हमदर्दी करने वाली। उन 3 में 3 मुल्क थे जो यूरोप से ताल्लुक़ रखते थे, यानी क्रिश्चियन थे बुनियादी तौर पे मजहबी एतबार से, अगरचे वो सेकुलर स्टेट्स हैं। लेकिन उन 4 यानी टॉप 4 मुल्कों में सिर्फ एक मुल्क मुसलमानों का था जो नज़रियाती था और हमदर्दी में टॉप 4 में शामिल था, वो पाकिस्तान था। पाकिस्तानी कौम दूसरों के साथ हमदर्दी करने अच्छा, आपकी इस बात पे ना इतना लोगों ने शोर मचाना है कि कहा वो सारे लोग नेगेटिव पहलू देखते हैं, ये मुस्बत नहीं देखते। ये पॉजिटिव पहलू इस कौम के अंदर बहुत ज़्यादा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अहले खैर मौजूद हैं जिनकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम चल रहा है और बड़ी मजबूती के साथ और इस्तेहकाम के साथ चल रहा है। यकीनन हमें नेगेटिव पहलू जो हैं वो भी मद्देनजर रखने चाहिए अपनी इस्लाह के लिए और उनकी। लेकिन ये साथ साथ फरमाया मन ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो बंदों की खूबियां देखकर, उनकी हमदर्दी देखकर, अच्छाइयां देखकर उनका शुक्रिया अदा नहीं करता, समझो अल्लाह का भी ना शुक्रा होता है। तो यकीन आज आपने जो प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम ऐसे शुक्रिया अदा करें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने इस आफत में कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने इंसानियत में कंट्रीब्यूट किया है, और इन चीज़ों से बाला होकर कि कोई किस मजहब, रंग, कद और काट का है। कमाल बात है। डॉक्टर अमजद आप मेरे साथ हैं। डॉक्टर अमजद,
बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ हैं। आपने इब्तदाई दिनों में इस वबा के बहुत से आइडियाज़ पेश किए थे। दुकानदारों का आइडिया था एक, जहाँ पे जाके लोग जो है वो उधार वालों का पैसे दे दें। मस्जिद के आइडिया डिस्कस हुए थे कि वहाँ पे लोग जो है उनको फूड पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करें। मैं ज़ाती तर्जुमा अपना जो है वो बाद में बताता हूँ। आप फरमाइए कि ये सारे आपके काम जो हैं ये पिछले चंद माह के अंदर कितने कामयाब या कितने नाकाम हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, मैं बहुत मशहूर हूँ। आपने हमेशा नेकी की बात की है और हौसला अफजाई की है और उम्मीद और यकीन के दिए रोशन किए हैं। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि हमारे जैसे लोगों का या हमारे जैसे अदारों का काम है इंटरप्रेन्योरियल एक माइंडसेट के साथ सॉल्यूशंस देना, ठीक, एक्सपेरिमेंटेशन करना, ठीक, क्रिएटिव जो ना तरीके से किसी तरह को हल किसी चीज का पेश करना। ठीक। तो वो अगर सारी चीजें अगर अलाइन हैं मुआशरे के रुझानात के साथ, सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ, ट्रेडिशन के साथ, फेथ के साथ, कल्चर के साथ, फिर वो जिंदा रहती हैं, फिर वो ग्रो करती हैं, फिर वो आगे बढ़ती हैं। तो हमने 20 साल से हम ये काम कह रहे हैं कि मस्जिद एक मरकज़ खैर है, कोई भी मजहबी अदारा, तो उनको हम समाजी मुआशी तरक्की का एक महवर बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बेपनाह कामयाबी हुई। और इसी तरह इस कोरोना के आगाज में हमने कहा कि ये नेबर टू नेबर आप अखुवत करें। फिर हमने कहा कि लोकेलिटी टू लोकेलिटी अखुवत करें। फिर हमने कहा कि मस्जिद में आप बैठकर लोगों की खिदमत का एक तरीका करें। फिर हमने कहा कि जो लोग राशन लेना नहीं चाहते, उनकी इज्जत नफ्स पर एक बोझ है कि वो लाइन में खड़े हों, तो उनकी सफेद जो इसे कहते हैं ना सफेद पोशी आड़े आती है, तो उनको आप चुपके से 20-30 हज़ार रुपए दे दें कि जाओ 2 महीने गुजारो और जब कारोबार शुरू हो जाए तो फिर मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता पैसे वापस कर देना। तो और इनोवेशन की। ठीक। तो आप देखें कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं 3 माह की कारकर्दगी पर, तो एक इत्मीनान, एक खुशी, एक अजीब तरह की कैफियत का एहसास होता है कि कई लाख लोगों को खाना मिला, कई लाख लोगों को राशन मिला और हज़ार खानदानों को कर्ज मिला। फिर डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सेस को, पैरामेडिक्स को ये हमने काम उनके तक चीजें रसाई हुई। और फिर इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते कि हमने जो ये नेकी का पैगाम दिया, जैसा ये बुखारी साहब कह रहे हैं कि वो पहले से भी हमारे दिल में है, आपने उसको जरा हल्की सी दस्तक दी तो हज़ार लोग जो हैं, मैं आपको यकीन आप कीजिए कि मुझे फोन के जरिए से, मैसेजेस के जरिए से, दूर दराज शहरों से लोगों ने कहा कि हम अपने तौर पर वो काम कर रहे हैं जो आप अपने अदारे की तौर पर। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिए कि मैं अली सलमान की तरफ जाता हूँ और आपकी बात को बढ़ावा देते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि ये दोनों जो बातें थी आपकी, मस्जिद वाली और दुकानदार को कहना कि किसने उधार नहीं दिया, ये मेरे पिछले 4 महीने के तजर्बे में मैंने अमेरिका में, बरतानिया में लोगों से शेयर किया। उन्होंने बहुत से फंड्स भेजे। यकीन कीजिए ये इतना कामयाब मॉडल मैंने देखा है कि मैं हैरान हो गया था कि ये मॉडल जो आंखों के सामने था ये हमने पहले क्यों नहीं किया। और यकीन कीजिए कि वो लोग जिनको कि ये तंज था कि अच्छे और सही लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचता, अच्छे और सहियों के पास ही पहुंचाने के ये 2 बहुत बड़े जरिए थे। वापस आके आपसे एक बड़ा टेक्निकल सवाल करूंगा, लेकिन अली सलमान जो कि चेयरमैन है टेफ्टा के, इनसे बात करते हैं। अली बहुत शुक्रिया, पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में, आपको बहुत बहुत वेलकम। हुजूर अक़दस मुझे ज़रा गना कर बताएं, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो वो तो एक लंबी फहरिस्त है जो आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन की है, टेक्निकल से लेके, फिजिकल से लेके, चैरिटी से लेके। ये आप लोगों ने अली क्या क्या किया है, पहले तो ये फरमा दीजिए। थैंक यू बिलाल साहब। मैं क्विकली अगर आपको बताऊं कि टेफ्टा ने कोविड का जो है वो कम्प्लीटली रिस्पांस जो है वो दिया, बिकॉज वी थॉट के क्योंकि हमने एक नया स्केल इकोसिस्टम टेफ्टा के लिए बनाया कि हमने चीजों को बेहतर करना है, तो साथ ही जब हम कर रहे थे तो कोविड-19 जो है वो आ गया। तो उसके अंदर हमने फिर ये सोचा कि क्योंकि हमारे पास 400 अदारे हैं पूरे पंजाब में जो डिफरेंट टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, क्यों ना उनको वॉलंटियर बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर एक फंड रेजिंग करके अपने इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को बेसिकली राशन जो है वो प्रोवाइड करना शुरू किया। 6.3 मिलियन रुपीज का वो किया। उसके बाद 14.13 मिलियन का हमने एक दिन की तनख्वाह जो है वो बेसिकली हुकूमत को दी। और उसके साथ अपने अदारों को इस्तेमाल करके हमने जो मास्क है वो हमने 60,000 प्लस मास्क डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारे टेक्सटाइल के ट्रेनिंग सेंटर्स थे वहाँ हमारे टीचर्स और हमारे वॉलंटियर स्टूडेंट्स ने बना के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करना शुरू किया।
हमने जो ग्लव्स हैं उनको बना के बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को देना शुरू किया। फेस शील्ड हमने स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हमने बनाई और हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को दी। हैंड सैनिटाइजर जो कि WHO की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हजारों, वो जो है वो हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दी और अभी भी दे रहे हैं। उसके साथ PPEs जो थी, क्योंकि वो भी हम बना सकते थे, उसका भी हमने मटीरियल दिया और वो हमने देना शुरू किया। उसके अलावा सैनिटाइजर, ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम टेफ्टा क्योंकि टेक्निकल हमारी हुनर के टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो हमने इनको चैलेंज किया कि ये लोग बना रहे हैं, हम क्यों नहीं बना सकते। वो हमने 5 बनाए। उसके बाद हमारा 3D प्रिंटिंग जो है, तो ये जो अपना वेंटिलेटर्स को आप व्याज लगा के ज्यादा कर सकते हैं, वो हमारे जो 3D प्रिंटर्स हैं वो बना के शौक। अली, क्या गवर्नमेंट आपके इस 3D को, जिसमें वेंटिलेटर एक को आप ज्यादा मरीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बेनिफिट लेने को तैयार है या कोई प्लान है ऐसा? जी, ये बेसिकली हमने ऑलरेडी उनके साथ जो है वो बात शुरू की थी और हम वी आर हियर कि व्हेनेवर दे वांट दैट सपोर्ट वी विल ऑलवेज बी। अच्छा, मैं आपके बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे ना बहुत ही ज्यादा सरकार से, फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूंगा कि ये जो बात अली सलमान कर रहे हैं, ये बात अमेरिका में जिस शख्स ने की उसका नाम है डॉक्टर साउद, वो पाकिस्तान का है, और यकीन कीजिए सारी कम्युनिटी सड़कों पे निकल आई उसको सलूट मारने के लिए कि तुमने एक वेंटिलेटर को ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी बनाई। आज अगर टेफ्टा ये कर रहा है तो टेफ्टा हमारी इंडिजिनस है, अली सलमान उसके चेयरमैन है, और इन्होंने अगर ये बना लिया है तो इन्होंने डॉक्टर साउद से नहीं ली, इन्होंने इंडिजिनसली बनाई है। खुदा के वास्ते हिम्मत कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये काम एक वेंटिलेटर को कई वेंटिलेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। मैं अली सलमान सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम गवर्नमेंट नोज दिस होल थिंग। हमने वो शौकत खानम से टेस्ट भी कराया है, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर द गवर्नमेंट। इसके बाद हमारे एक इंस्टीट्यूट ने वेंटिलेटर भी बना लिया है, उसको हम चेक करा रहे हैं रेस्क्यू 1122 और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कि क्या वो फीजिबल है। यानी कि टेफ्टा के टीचर्स ने वेंटिलेटर भी अपना जो है वो बना लिए और उसके ऊपर हम फर्दर वर्किंग कर रहे हैं ताकि हमें जब क्लियरेंस मिले तो वो हम गवर्नमेंट को। अच्छा अली मुझे एक बात बताइए, टेफ्टा जो है ये टेक्निकल ट्रेनिंग देता है और यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है वो मिडल, अंडर मिडल, FA यहाँ तक आते हैं, ये बात सच है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा अली, मैं अब आपसे एक सवाल कर रहा हूं जो कि आपने एक ना पाकिस्तानी की हैसियत से इसका जवाब दीजिए। अगर एक इंतहाई मतवसत तालीम वाला, मैट्रिक पास, कोई काबिल ऐसी कोई शख्सियत नहीं इस माशरे में, उसको तो कोई क्लर्क नहीं रखता, अगर वो इतना कंट्रीब्यूट इतने ज्यादा सेक्टर्स पे कर सकता है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, करने वाली लीडरशिप चाहिए? बिल्कुल 100% आप सर ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि अभी रिसेंटली एक नेशनल स्टार्टअप समिट हुई जिसके अंदर सारे पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज ने हिस्सा लिया, उनके स्टूडेंट्स ने, कि आपने नए नए स्टार्टअप्स बनाने और वो कंपटीशन लम्स NIC के अंदर होना है। उसमें IBA भी आई, लम्स भी आई, UVT भी आई, सारी आई। हमारे टेफ्टा के लई और भक्कर के इंस्टीट्यूट के बच्चों ने 2 स्टार्टअप्स बनाए हुए थे, एक 3D प्रिंटर और एक ब्लाइंड के लिए अपना जो छड़ी होती है। आप सोचें कि वो पूरा जो कॉन्टेस्ट था वो टेफ्टा ने नंबर 1 पोजीशन ली है, दे वन है। यानी लई और भक्कर के बच्चों ने जाके पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से कम्पीट करके ये अली जो आप नहीं बता रहे वो मैं बता देता हूं। आप लोगों ने डिसइंफेक्ट किया बहुत सी जगहों पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए काम किया जो कि आप नहीं फरमा रहे। आपने ई-लर्निंग का जो प्रोग्राम बनाया है, ये ई-लर्निंग वाला मुझे ऐप बताइएगा कि ये क्या चीज है? ये बेसिकली भी हमने कोविड की सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हमने कोर्सेज लॉन्च किए हुए थे और स्कूल बंद हो गए तो हमारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए, हमने ये सोचा क्यों ना हम ई-लर्निंग ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ चल पड़े। तो वो हमने फौरन बेसिकली उस पर काम करना शुरू किया। हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर जो है उन्होंने आके हाथ बटाया और मिल के हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट ई-लर्निंग डिवीजन लॉन्च कर दी, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज, ई-कॉमर्स के कोर्सेज वो हमने सारे शुरू कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 16,500 स्टूडेंट्स, जो कि सिर्फ वो कोर्सेज करने के बाद अपने घर से मिनिमम $300 जो है वो कमा सकेंगे ऑन Amazon, eBay, Walmart और बाकी जो चाइनीज बेसिकली कंपनीज हैं उनके साथ मिलके तकरीबन 50 से 60 हजार रुपया वो घर बैठे कमा सकेंगे। जी, मिनिमम बेसिकली $300 एंड द मैक्सिमम इज लाइक द स्काई इज द लिमिट। और वो हमारे कोर्सेज शुरू भी हो गए। इतना रिस्पॉन्स है कि 500 का हमने पायलट किया, 33,000 एप्लीकेशन आई। ओ जिंदाबाद।
ओ जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद। सलमान ये बताइए कि ये जैसे मैंने ग्लव्स पहने हुए ये सादा ग्लव्स हैं, मैंने सुना है कि आपने मेडिकेटेड ग्लव्स बना लिए, वो क्या था? ये बेसिकली जो WHO की अपना कंडीशन है उसके मुताबिक मैंने एडवाइस की थी अपने सारे इंस्ट्रक्टर्स को, अपने इंस्टीट्यूट को, कि आपने जो भी सपोर्ट करनी है, लेट्स हैव अ कंपटीशन, लेट्स सी कौन क्या क्या सपोर्ट करेगा कोविड के अंदर। सैनिटाइजर जो है वो देखें तो वो बेहतर है मार्केट से जो बेसिकली हमारे बंदे बना रहे हैं। जो ये हैंड ग्लव्स हैं देयर ऑल मेडिकेटेड, जो हमारे मास्क हैं देयर ऑल्सो। अच्छा ये मैं आपसे अली एक दरखास्त करूं जाती तौर पे पास की थाने की हैसियत से, आप ये जो दे रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी दरखास्त आपसे होगी कि क्योंकि आपके अदारे हर शहर में हर जगह पर हैं, आप एक एक अपना कैंप लगाएं जहां पे टेफ्टा लिखा हो और नीचे लिखा हो पाकिस्तान जिंदाबाद, और वहां पे आप कंपेटिटिव यानी कि सस्ते रेट्स पे जो चीजें बेच रहे हैं ताकि बाकी दुकानदारों को इस बात का एहसास हो। जैसे ईदी ने अपना कैंप लगाया होता है हर जगह, डिफेंस में भी लगाया, कैंट में भी लगाया, आप भी लगाइए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। आज हम अगर बताएं ना, ये मीडिया की पॉजिटिविटी है, तो यकीन कीजिए मैं अली से अभी पूछना चाह रहा था कि भाई अली सलमान आप कौन है, किस शहर से बात कर रहे हैं, आपका तारुफ क्या है? ये जो काम करने वाले हैं ये काम यकीन कीजिए आज कहीं स्पेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बैठ के एक इंस्टीट्यूशन कर रहा हो, वो उसको अपने सर पे बिठा कर ना सड़कों पे निकल आए। हमारे यहाँ काम करने वाले लोग मौजूद हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर साकिब मौजूद हैं, हमारे यहाँ अली सलमान मौजूद हैं, ये सब लोग काम करने वाले हैं। और सिर्फ काम नहीं करने वाले, ये इंतहाई पॉजिटिव और प्रोडक्टिव यानी कि काम करने वाले और उस मामले में माशरे में तब्दीली लाने वाले लोग हैं। अगर ये टेफ्टा जैसा एक अदारा कर सकता है तो भाई पंजाब यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी ये तो कमाल कर सकते हैं। लीडरशिप चाहिए। अली बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ थे, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हम छोटा सा वक्फा लेंगे लेकिन वापस आएंगे और इन बातों को जो इंतहाई खुशनुमा, खूबसूरत और हौसला अफजा बातें हैं उन पे आएंगे, क्योंकि हमेशा हम जो हौसला अफजा कहते थे वो सिर्फ ये कहते थे कि उलमा ने SOP प्रॉपर किए। और भाई इस मुल्क में हर आदमी यकीन कीजिए अगर कंट्रीब्यूशन करने पर आ जाए तो वो अपने ताई एक मुफ्ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको शाह साहब कभी लगता है, ये यकीन आता है कि पाकिस्तान में वाकई अमजद साकिब जैसे लोग भी हो सकते हैं, अली सलमान जैसे लोग भी हो सकते हैं और इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? मैं समझता हूँ यकीनन ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने ऐसी कौम में ऐसे हमें बासलाहियत कमाल लोग नहीं, कौम से मोहब्बत करने वाले, खिदमत करने वाले अफराद। अच्छा, इनका जाती इसमें कोई फ़ायदा नहीं है? यकीनन देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान होता ही वो है अपनी वक्त जो अपनी दूसरों के नफ़ा बख्श हैं। लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। यकीनन ये पाकिस्तानी कौम के अंदर ईदी फाउंडेशन, अल खिदमत फाउंडेशन और अखुवत के अदारे, अभी जो टेफ्टा के वो हमारे अली सलमान, मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करूँ जो अभी मैंने खिदमत उनकी सुनी प्रोग्राम में। सच्ची बात, पूरी कौम की मैं सब तर्जमानी करता हूं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, मोहब्बतें उनके साथ हैं यकीनन। और आपने बड़ा अच्छा उनको ये मशवरा दिया है कि आप हर अपने शहर में आपके इदारे मौजूद हैं, अपना कैंप खोलें ताकि लोगों को कॉम्पिटिटिवली पता चले कि क्या चीजें कितने में मिल सकती हैं और पाकिस्तानी है। यकीनन। और अभी जो आपने सारी बातों के हवाले से की, मैं समझता हूँ ये पूरी कौम को अल्हम्दुलिल्लाह आज इस प्रोग्राम से आज एक और शख्सियत से आपको मिलाता हूँ। जनाब हमारे साथ डॉक्टर अतर महबूब हैं जो कि वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब पिछली दफ़ा मैंने जहां आपसे जब बात की थी तो मैंने कहा था कि अगली दफ़ा जब भी मुलाकात हुई तो आपसे बात करूंगा तरबियत की। तो तरबियत में मुझे आज ख़बर जो मिली वो ये मिली कि आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है, ऐसी ऐप की है कि वो जो खून को बेकार ज़ाया कर रहे थे और वो जो ब्लैक कर रहे थे उन लोगों को एक बहुत बड़ा धचका मिलेगा आपके इस काम से। ये फरमाइए, ये आपने क्या काम किया? जी जी बिल्कुल। आपके इल्म है कि कोविड-19 क्राइसिस में जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर तो अभी काम हो रहा है, लेकिन एक प्लाज्मा थेरेपी जो है वो एक प्रॉमिसिंग टेक्निक है कि जो कोविड से लोग रिकवर कर लेते हैं उनके ब्लड में, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। तो अगर कोविड-19 के जो सिवियर पेशेंट्स हैं अगर उनको वो प्लाज्मा दिया जाए
तो वो उनको हेल्प करता है एंटीबॉडीज डेवलप करने में, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें मेन इशू ये आता है कि जो ये सीकर्स हैं जिनको ये प्लाज्मा चाहिए और जो पोटेंशियल डोनर्स हैं जो रिकवर कर चुके हैं और देना चाहते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को ढूंढेंगे। तो इस सिलसिले में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ने चेयरमैन है डॉक्टर इरमान सरवर बाजवा और उनके MCS के स्टूडेंट हैं अदनान जावेद, उन्होंने एक यूजर फ्रेंडली ऐप डेवलप की है जो एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म के लिए है। तो इस ऐप को यूज करते हुए जो रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं कोविड-19 के, वो अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और अपने जो डेटा है, अपना ब्लड ग्रुप, अपना जो एड्रेस है और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो डेटाबेस में एंटर कर देते हैं जो वेरीफाई की जाती है। और उसके बाद जो पोटेंशियल सीकर्स हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं और ये ऐप उनको हेल्प करती है कि वो अपने करीब विसिनिटी में लोकेट कर सके कि कौन से पोटेंशियल डोनर है। साथ साथ इसमें कुछ एथिकल इश्यूज का भी ख्याल रखा गया कि जो लोग रजिस्टर करते हैं उनको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि ये टोटली प्योरली वॉलंटरली वो कर रहे हैं और इसमें कोई कमर्शियल एंगल इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकेंडली, ये एप्लीकेशन सर्टेन चेक्स करती है ऑथेंटिसिटी के और सर्टेन एज ग्रुप्स और उनकी जो हिस्ट्री होती है, हेल्थ हिस्ट्री, वो लेती है कि वो पोटेंशियली डोनर हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर वो अंडर एज है या ओवर एज है या उनको कोई और ब्लड का डिजीज है, तो वो फिर उनको एज ए डोनर रजिस्टर नहीं करने देते। बड़ी अच्छी बात। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, मैं टेक्नोलॉजी में ना बिल्कुल उतना ही काबिल हूँ जितना कि आप समझ सकते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं आती टेक्नोलॉजी। मुझे ये फरमाइए कि जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऐप की बात करते हैं, तो उसके पीछे जब तक बैक एंड के ऊपर बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल ना हो, अपडेट की, चेक एंड बैलेंस की, तो वो नहीं हो सकती। आप ये ऐप को चेक एंड बैलेंस और इसका बैकअप खुद रखेंगे, अपनी यूनिवर्सिटी को बनाएंगे, या ये आप हुकूमत के हवाले कर देंगे? जी बिल्कुल, हम इसमें टोटली विलिंग हैं। एक्चुअली हमारी NDMA से और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से बात हो रही है, क्योंकि जो इसमें डेटा वेरिफिकेशन है कि कोविड-19 का ऑथेंटिक पेशेंट था, इस वक्त तो पीयर टू पीयर मोड में है कि जो रजिस्टर करेगा वो अपनी रिपोर्ट्स अपलोड कर देगा, ताकि जो पोटेंशियल सीकर है वो पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन अपनी तसल्ली कर सकता है कि ये जेन्युइन डोनर है। वरना इसको अगर गवर्नमेंट के जो डेटाबेसेस हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, अगर उससे हुकअप कर दिया जाए तो ये वहां से भी वेरिफिकेशन होगी। और हम समझते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है, ये न सिर्फ कोविड-19 बल्कि जब ये एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी तो इस तरह के जितने सिनारियोज आते हैं जहां जो सीकर्स हैं वो डोनर्स को सीक कर रहे होते हैं किसी भी तरह के इशू में, चाहे वो ब्लड की डोनेशन हो या कोई और तरह की डिजास्टर में कोई असिस्टेंस हो जो पर्सन टू पर्सन दी जा सकती है, तो ये एप्लीकेशन उसके लिए कस्टमाइज हो सकती है, एक टेम्पलेट है। और मजीद ये है कि इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी कुछ जगहों पे डेटा ऑथेंटिकेट करने के लिए। उससे इस एप्लीकेशन की जो वैल्यू है वो ज्यादा वर्थवाइल होगी और ये एक रिलायबल सर्विस देगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें इल्हामी होती हैं। मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था लेकिन आपने उसका जवाब पहले दे दिया कि ये 1122 है मिसाल के तौर पे या 15 है। यहाँ पे यकीन कीजिए कि 90% से ज़्यादा जो लोग कॉल करते हैं ना, बड़ी शर्म की बात है ये, वो लोग सिर्फ गप मारने के लिए करते हैं, मजाक करते हैं, जाली कॉलें होती हैं, किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने डेटा को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, रिपोर्टों को अपडेट करने के लिए जो रिपोर्ट्स हैं वो रखी हैं। ये चेक एंड बैलेंस है और दरख्वास्त ये भी लोगों से होगी कि यह ज़िंदगी और मौत का सवाल है। बहरहाल आप 1122 पे नहीं माने, यहाँ पे आपने क्या माना, लेकिन निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो कि चेक एंड बैलेंस खुद कर सके। सुमेरा सालिया हमारे साथ हैं जो कि टेक्निकल कॉलेज बहावलपुर में प्रिंसिपल हैं, और इन लोगों ने क्या काम किया ये इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। सुमेरा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम। सुमेरा, आप ये बताइए कि आप लोगों का काम है कढ़ाई करना, सिलाई करना, पेंटिंग बनाना, फूल लगाना, टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ़ किस्म की, कंप्यूटर साइंसेज आप पढ़ाती हैं। आपने इन कॉमर्स वगैरह पढ़ाने के, कंप्यूटर पढ़ाने के अलावा ये जो कोविड-19 है, इसमें आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुई? बिलाल भाई, इस वक्त जो कोविड-19 की सूरत हाल है उसी के पेश नज़र मैं अपनी जो टेक्निकल एजुकेशन की खवातीन हैं उनके मौसर किरदार के बारे में बात करना चाहूँगी जी। हम लोग 16 ईयर से मैं स्टेप्टा को सर्व कर रही हूँ। यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बालातर होकर फीमेल को जो इज्जत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया है, उसके रिस्पॉन्स में हम खवातीन ने अपने इदारे पंजाब टैफ्टा हुकूमत के साथ मिलकर बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। जब ये कोविड की सूरत हाल शदीद हो रही थी, एज यूजुअल मास्क और सैनिटाइजर्स को मार्केट से गायब कर दिया गया था और इंतहाई महंगा बेचा जा रहा था। तो उस वक्त हमारे चेयरपर्सन साहब टैप्टा, राना अली सलमान सदीक साहब, अख्तर भवाना साहब, CO साहब और हमारे ZM साउथ
अब्दुल वासित साहब की ज़ेर सरपरस्ती कॉलेज इंतजामिया और हमारा जो टीचिंग स्टाफ है उन्होंने अपनी मदद आप कहते फंड इकट्ठा किया। अच्छा। उसके बाद हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट किया, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रेनिंग मटेरियल परचेज किया। अच्छा। हमारी बच्चियां जो टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं उन्होंने उसको यूज किया अपनी ट्रेनिंग को बुरे कार लाई और हाइजीनिकली 5000 मास्क तैयार किए, जिसमें से 1000 मास्क हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और गरीब पेशेंट्स को इस्तेमाल के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भावलपुर को डोनेट किए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के तमाम SOPs और प्रोटोकॉल्स और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए हमने 115 मुस्तहिक और गरीब घरानों को मार्क किया, उसकी अच्छे तरीके से तसल्ली की, उसकी एक लिस्ट बनाई। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर साहब की इजाजत से हमने फुली सैनिटाइज होकर सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रख के उनके घरानों में राशन तकसीम किया। वाह, ये सिर्फ सेल्फ हेल्प पे है? जी जी बिल्कुल, ये सेल्फ हमारी थी और ये हमारी गाइडेंस हमारे हेड ऑफिस उन्होंने टाइम टू टाइम मिल गई, उसके मुताबिक करे थे। और फिर जो 4000 मास्क हैं वो हमने जो उन एरियाज में जो गरीब एरियाज है, जहाँ गरीब बच्चे हैं, गरीब खवातीन हैं, जहाँ पे रोजगार की मुश्किलात, उनको मास्क प्रोवाइड किए हैं ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। उसके अलावा हमने जो जरूरी मेडिसिन थी वो उनको प्रोवाइड की हैं और ये साबित किया कि खवातीन किसी भी मामले में मर्दों से कम नहीं है। नहीं, मर्दों से कम नहीं है, आगे हैं। मैं ये बात तंजन नहीं कह रहा, मैं बड़े बड़े दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि ये काम देखिए, हम उस्ताद की एक तो एहतराम उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। फिर आपने खुद कंट्रीब्यूट किया, आपको किसी ने नहीं कहा, आपने अपने आप को इस्तेमाल किया। ये फरमाइए कि आपको एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कितना तखमीना है आपका कि कितना पैसा एक्सपेंस आया होगा इस सारे काम पे आपका? ये बिलाल भाई 1,90,000 का हम लोगों ने राशन तकसीम किया और इसके साथ 52,000 के हमने मास्क प्रिपेयर किए फर्स्ट फेज में। अच्छा। उसके बाद 37,000 के हमने मास्क प्रिपेयर किए सेकंड फेज में। और ये सारी कलेक्शन हमारी अपनी थी, हमारी अपने असातिज़ा कराम की और हमारी इंतजामिया की। तो अगर आपको लोग डोनेशन दें तो आप इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं? जी, इस वक्त मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि जरूरतमंद और भूखे में फर्क होता है। जरूरतमंद जो है वो SOPs को फॉलो कर लेता है, लेकिन जो भूखा शख्स होता है ना वो SOPs को फॉलो नहीं करता। उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब हमने भूखे को खाना दिया है तो उसने हमारा SOP फॉलो नहीं किया। उसके मुताबिक फिर हमने थोड़ा सा अपना तरीकाकार चेंज किया है कि हम अब खामोशी से उनके घर प्रोवाइड करते हैं। जब किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज में आ जाए कि कहीं कुछ राशन मिल रहा है या कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे एक अटैकिंग पोजीशन हो जाती है, क्योंकि जिसका पेट खाली होता है फिर वो किसी SOP को फॉलो नहीं करता। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे खाना जो है वो अब फौरी तौर पे उसकी कोशिश होती है पहले मुझे मिल जाए खाना, किसी को मिले ना मिले। तो ये अब हमने बहुत खामोशी के साथ अपना सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब हम लोगों के घरों में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि किसी दूसरे को खबर ना हो कि कहाँ से राशन आ रहा है और कहाँ से चीजें मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा अकाउंट नंबर या टेलीफोन नंबर है जहाँ पे लोग आपसे राब्ता कर सकें? बिलाल भाई, अभी तक तो हमने बाहर के किसी बंदे से किसी किस्म की कोई डोनेशन नहीं ली, लेकिन हमारे पास एक फोकल पर्सन है, हमारी इदारे का एक फोकल पर्सन है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें वाकई समझते हैं कि हम पे ट्रस्ट करते हैं और वो हमें अपनी डोनेशन देते हैं तो बिल्कुल वो नंबर अवेलेबल होगा हमारे पास। हाय 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 सुमेरा, मैं यकीन कीजिए मुझे आपने ना जैसे कहना चाहिए ना स्पीच लेस कर दिया है कि ये जो आप बात आपने की ना कि SOPs जो हैं वो भरे हुए पेटों के लिए हैं, भूखे के लिए SOPs नहीं हैं। अथर आप मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं हैरान हो गया हूँ कि आपसे भी बात कर रहा था तो वही अभी खुमार मेरे दिमाग पे से नहीं उतरा था। तो ये जो सुमेरा सालिया से मैंने बात की तो मेरा यकीन कीजिए मेरी आंखों के पीछे इस वक्त ना आंसू हैं कि इतने सेंसिटिव लोग मौजूद हैं जो कि खुद भी मुतवसत तबके से भी नीचे के लेवल पर हैं, लेकिन लोगों के लिए वो कर रहे हैं और कंट्रीब्यूटर बन के ये जेन्युइन हीरो हैं पाकिस्तान के। ये बताइए कि ये बहावलपुर में कोई ख़ास आटा है जो कि आप लोग खाते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस मिट्टी की ये तासीर है और इसने हमेशा से कई सदियों से इस रियासत के जो नवाबीन थे उन्होंने अपने अवाम के लिए एक फलाही रियासत बनाई थी और इस खत्ते के अवाम ने बढ़ चढ़ कर कौम और मिल्लत को जब भी मदद की जरूरत पड़ी है तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अपने साइज से ज्यादा, अपना जुस्से से ज्यादा अपना हिस्सा डाला है।
बहुत बहुत आला। अल्लाह ताला आपको। भावलपुर में एक डॉक्टर साहब की मैंने परसों एक वीडियो देखी है जी, वो खुद सिलेंडर बहुत वजनी तीसरे फ्लोर पर खुद उठा के ले जा रहे थे, भावलपुर के एक डॉक्टर साहब। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि वहाँ की सरजमीन की कोई खास तासीर अल्लाह ने रखी है, कैसे लोग वहाँ अल्लाह ने पैदा किए हैं। जो बात की खुदा की कसम, अब तो बात मेरा करने को दिल नहीं कर रहा। हदीस पाक का तर्जुमा किया। कितने लोग यहाँ पे आके अकलमंदाना बातें करते हैं। एक जुमला भूखे को एसओपी नहीं सिखाई जा सकती। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का तर्जुमा वो बयान कर रही थी, कादल फकर व यकून कुफरन, गुर्बत और फकीरी और पेट का भूखा होना ये बाग इंसान को कुफर तक ले जाता है। एसओपीस की क्या बात आप करते हैं। यकीन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप जरूरतमंद के घर तक पहुंचा कर ये इस्लाम ने कहा ना कि आप मिस्कीनों को ढूंढें जो सफ़ेद पोश होते हैं और उनके घरों तक पहुंचा करें, इसलिए कि ला यसरुन से इल्हाफा, वो चिमट चिमट कर सवाल नहीं करते। ये तरीकाकार आप उनकी इज्जत नफ्स को भी मजरूर ना करें और घरों तक पहुंचा कर है। मैं वक्फे पे जाऊंगा, वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब के मैं बड़ा ममनून हूँ आपका, आपने इंतजार किया है, लेकिन आपको एक जुमला कह के जा रहा हूँ, वक्फे पे आके आपसे इस पे सवाल करूंगा। अब अगर कोई शख्स मुझे सालिया जैसा या अतर महबूब जैसा मिल जाए और वो कहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या उसको ये कहने का मजाज हूँ कि यार तेरे में भी एक डॉक्टर अमजद जो है वो पैदा हो गया है। ये एक अपना ज़रबुल मिसल बनता जा रहा है। और ये जो आपने एक चिराग डॉक्टर अमजद साकिब ने जलाया था, अब वो चिराग जो है वो हरारत पाकिस्तान में देने लग गया। वापस आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाते हुए डॉक्टर अमजद, मैंने आपको एक हल्के नोट पे बात की थी, लेकिन मैं इस बात को ना बिल्कुल संजीदगी से कह रहा हूँ। आपको लगता है कि अब वो डॉक्टर अमजद जो एक पौधा था, अब वो एक बाग बनता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? हमें यूं ही सोचना चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, फॉर यू वेरी काइंड। लेकिन मैं तो एक बहुत मामूली इंसान हूँ पाकिस्तान में। आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं जो मंजर आम पे नहीं आती। अभी जो बहावलपुर की जो कहानियां डॉक्टर साहब और हमारी बहन शुमैरा की बातें बताई गई हैं, क्या ये मामूली काम है? नहीं, बात ये नहीं है जिसको नाम मिल गया, जिसको शोहरत मिल गई, जो ज़बाने ज़्यादा आम हो गया, वो तो मैं समझता हूँ कि बर्बाद हो गया। असल तो ये लोग हैं जिनका कोई नाम नहीं है। यार क्या बात की है डॉक्टर साकिब, क्या बात किया है यार, खुदा तुम्हें खुश रखे। वाह वाह वाह। लोग हैं, इनका अजर इनके रब के पास है ना। ये जो जहाँ पर शोहरत और आ जाती है, मैं समझता हूँ कि वो शोहरत तो आपकी रुसवाई का पेश खैमा है। ओ जिंदा रहो, सलामत रहो यार, उड़ा के रख दिया आपने डॉक्टर साकिब। ये तो असल लोग यही हैं जो दाने हाथ से देते हैं और बहाने को खबर नहीं होती, और ये इनके दिलों में खुदा बसता है। और ये मैं तो ये कहानियां सुन के आज आपने मुझे भी एक और हिम्मत दे दी। और वो फिर इकबाल भी तो यही कहता ना कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, जहाँ अब राजदां और भी हैं। तो ये जो कंपैशन की राजधानी है ना, ये जो इखलास, और ये हमारा कौमी विरसा है, हर शख्स के दिल में है। बुखारी साहब को आप बुलाते हैं, अली सुलेमान कितनी अच्छी बातें करके गया, डॉक्टर साहब, ये बहन, और आप खुद कितनी खूबसूरत अपनी जज्बात का इजहार करते हैं। आपकी दर्दमंदी का कौन मुकाबल ठहर सकता है? तो बात सिर्फ इतनी है सर कि इस मुल्क में हर गली कूचे में अब्दुल सितार ईदी बैठे हुए हैं। हाय 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 हाय। हमें उनको मंजर आम पे लेकर आना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि किसी की जेब कट गई। डॉक्टर अमजद, मैं बड़ा ही ममनून हूँ, मैं बड़ा ही ममनून हूँ। आपने जो जुमला कहा ना कि अगर तो मशहूरी हो गई तो वो तो फौत हो गया। ये जो अल्लाह के राज हैं, ये अल्लाह उन सीनों के अंदर ही रखे। लेकिन वो हज़रत उमर ख़त्ताब को जब पता चला कि अल्लाह की राह में देना है, तो आपने दिया, तो कहा कि छुप के देना है, तो फिर आपने अपने गिर्द चादर लगा ली, ऐसा ही किया। फिर आपने छुप के दिया, आपने दिखा कर भी दिया, आपने छुपा कर भी दिया। वो एज़ इट इज़, जिस तरह अल्लाह की आयतें उतरती थी वैसे वैसे, इसको कहते हैं उमर ख़त्ताब। ये कमाल काम है, खुदा की कसम कमाल काम है। नवीद अली बेग, जिनका ताल्लुक अल खिदमत से, कराची से ताल्लुक रखते हैं। बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, मुझे चीता वो गिनवाइए का काम जो अल खिदमत इस वक्त पिछले 4 माह में, पहले आप तो वैसे ज़िंदगी हो गई करते हुए, 4 माह में खुसूसी तौर पे जो कंट्रीब्यूट इस माशरे में कर रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। आपने अभी डॉक्टर अमजद साकिब साहब की बात आप उनसे कर रहे थे और क्या खूब बात वो कर रहे थे। मैं उस गुफ्तगू में खोया हुआ था
हाय सही कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपने कहा है तो मैं आपकी गोशगुजार करता हूँ कि अल-खिदमत, अब जरा सा मैं, अगर आप एक लम्हे की मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक बात जरूर पहले कहना चाहूंगा कि देखें, चैरिटीज पूरी दुनिया में है, यानी डेवलप्ड वर्ल्ड में भी हैं और डेवलपिंग वर्ल्ड में भी है, हमारे जैसे ममालिक में भी है। बात सिर्फ इतनी होती है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड की चैरिटीज हैं वहां पर असल में गैप जो होता है, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज और वेलफेयर का काम कर रही होती है, उसमें और असल नीड में वो कम होता है। हमारे यहाँ वो गैप बहुत बड़ा है, हुकूमत अपना काम नहीं कर रही होती, इसलिए चैरिटीज को वो काम करना पड़ता है जो दरअसल हुकूमतों के काम होते हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन बहरहाल जैसे कि मेरा अपना जाती तजर्बा इस दफा ये हुआ कि गैर मामूली तौर पे लोगों ने सपोर्ट किया है, वहाँ से सपोर्ट किया है कि जहाँ से हम वहमो गुमान में नहीं था हमारे, तो लिहाजा हमारी कैपेसिटी भी बढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काम तो ये किया कि हमने ये अपील किया कि जहाँ जहाँ लॉकडाउन होगा वहाँ हमें 1 महीने का राशन 5 अफराद के खाने का इंतजाम उनको घरों पे पहुंचाना है। तो तकरीबन हमने पूरे पाकिस्तान में 7.5 लाख घरों में ये राशन पहुंचाया। इसके अलावा कराची में तकरीबन 2 लाख अफराद या 2 लाख घरानों में ये हमने राशन पैक्स पहुंचाया। इसके अलावा यहाँ एक निज़ाम कराची में खाना पका के बांटने का भी दस्तरखान का है जी, बिल्कुल। अहले खैर हजरात ने उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें भी बड़ी बड़ी दास्तान है। मसलन मैं आपको एक दास्तान ये बताऊं, दास्तान क्या, ये यानी हकीकत है और ये वाकया है कि एक यहाँ कराची में है, रिटायर्ड है, तकरीबन 70 साल उम्र है, अकेले रहते हैं अपनी अहलिया के साथ। उन्होंने हमसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि मैं रोजाना 70 आदमियों का खाना पका के आपको दिया करूंगा, वो आप जाके तकसीम कर दिया। वो अपने हाथ से 70 आदमियों का, 70 साल बुजुर्ग वो रोजाना ये काम करते थे, महज एक फिक्र की वजह से, सुलूक और इखलास की वजह से। कहीं उनका नाम नहीं आ रहा है, किसी जगह उनका कोई नाम। बेग साहब, ये आपने बात बड़ी अच्छी की, बड़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत की। ये अनसंग हीरोज़ कहते हैं इनको, ये अनसंग हीरोज़, इनको नहीं पता होता कि ये जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ कहाँ मकाम होगा। लेकिन हम लोग, ज़ाहिर है हम छोटे लोग हैं, मैं अपना जिक्र कर रहा हूँ, हम हल्के लोग हैं, हम वही लोगों को जानते हैं जो कि सामने आते हैं। लेकिन साकिब ने आज तो उड़ा के रख दिया कि ताल्लुक़ अपना सिर्फ अल्लाह और रब ताला से रखना है। अतर साहब, डॉक्टर अतर, आप मेरे साथ हैं, ये फरमाइए कि ये चैरिटीज़ का जो जिक्र किया अभी बेग साहब ने कि रिसीवर और गिवर में बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन इस फ़र्क को निपटाने के लिए अगर एक बुज़ुर्ग 100 लोगों की रोटी रोज़ अपने हाथों से पका के दे रहा है तो मुझे ना उम्मीद तो नहीं होना, ये माशरा तो बड़े आला लोगों से भरपूर है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही स्पिरिट जो है ये यंग जनरेशन में यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करे, सोशल वर्क में इन्वॉल्व करे और उनको एक रिस्पॉन्सिबल सोशल सिटीजन बनाए कि वो अपनी जिंदगी भर वॉलंटियरिज्म अडॉप्ट करें एज अ फिलॉसफी और हर चीज में रिवॉर्ड एक्सपेक्ट ना करें। और यही जो जिंदा माशरे होते हैं जो तरक्की करते हैं वो इसी फिलॉसफी पे करते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। वाह 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 वाह, बड़ी बड़ी ही खूबसूरत बात की। साकिब साहब, आप फरमाइए, ये सब लोगों की आपने बात सुनी, आपका मजमूई तौर पे तज्जिया क्या? फ़र्ज़ कीजिए कि हमें साल भर 2 साल भर और अगर इस लॉकडाउन के मुख्तलिफ शक्लें देखनी पड़ती हैं, जो कि मेरा कप्तान किसी को इंटेलिजेंट लॉकडाउन कहता है, किसी को पता नहीं स्मार्ट लॉकडाउन कहता है, मुख्तलिफ इक़साम है, इनमें अगर हमें रहना पड़े तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर, ये मेरा ख्याल है अपना और मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ डॉक्टर साकिब, कि पिछले 4 माह में हमने मेडिकल साइंस में और एजुकेशन की ई टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की की है वो पिछले 70 सालों में नहीं की। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये बला रहती है तो हम तो इस शर में से भी खैर निकालने की सलाहियत रखते हैं डॉक्टर साकिब। जी बिलाल भाई, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो मजमूई तअस्सुर आज की गुफ्तगू का वो यही है कि मानंदे सहर आइए, किसी आंधी की तरह नहीं आने की जरूरत है। सहर आएगी तो फूल खिल जाएंगे, आंधी आएगी तो गर्दो गुबार लेकर आएगी। तो यही नेकी में खामोशी का असल मर्तबा है कि
बस खामोशी से काम करते चले जाइए। वाह डॉक्टर साहब, एक बात आपसे पूछूं, इन सारे कामों में अल्लाह की बरकत को शामिल होते देखा है आपने अपनी आंखों से? कमाल है, ये सारा है ही बरकत। बरकत जब आती है ना तो वक्त फैल जाता है, कामों में इजाफा हो जाता है, वसाइल बढ़ जाते हैं, हिम्मत बढ़ जाती है, साथियों में की तादाद में काफिला बनता है और कारवां बनना शुरू हो जाता है। ये जैसे आप कहते हैं ना, मैंने कई दफा अपनी वालदा से सुना कि 2 अफराद का खाना था, 4 मेहमान आ गए तो सबने मिलकर खा लिया, तो माँ ने कहा कि भी देखा खाने में कितनी बरकत आ गई। ये वक्त में बरकत आ जाती है। आप थोड़े वक्त में ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। 4 महीनों में आपने कहा, 4 महीनों में शायद हमने 40 सालों के सबक हमने सीख। बिल्कुल सच। तो ये जब अल्लाह की बरकत आती है, अल्लाह की रहमत आती है, तो सब कुछ वुसअत आ जाती है, रिज़्क में, सोच में, फिक्र में, अमल में। आपका सवाल बड़ा अहम है सर। हमने देखें, असल सीखता है इंसान अपनी शिकस्त से, अपने दुख के लम्हों में इंसान सीखता है। क्या बात है। मुसीबत से इंसान अपना रास्ता जो है ना वो मुतय्यन करता है। क्या बात है, क्या बात। आप यकीन करें, हमने ये जो इल डिसिप्लिन देखा ना, इससे अब हम डिसिप्लिन सीखेंगे। हमने ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें की हैं, इससे हमारी जिम्मेदाराना हरकतें सामने आएंगी, क्योंकि ये अब हमारी कौम को सीखना लाजम है। उनको समझ आ गई है कि भाई सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता। क्या बात है डॉक्टर साकिब, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बखरी साहब, आपसे आखिरी लम्हात में बात करूँगा। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की, बड़ी कमाल बात की है कि हमने बदतमीज़ियाँ की हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हम अपनी इन गलतियों और कोताहियों से इंशाअल्लाह ताला अब भी सीखेंगे, आइंदा भी सीखेंगे। कभी इस बात का यकीन किया कि अल्लाह बरकत कैसे डालता है? ये सोचा करते थे ना, ऐसी बातें किया करते थे। अब कितनी बरकत पड़ी है कि इस अजाब के अंदर, जहाँ दुनिया ज़िंदगी मौत का खेल खेल रही है, जहाँ कफन कब्रें जो हैं वो ब्लैक हो रही हैं, हमने 70 साल की तरक्की जो है वो इन 4 महीनों में कर लिया। आप सोच नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, बरकत अल्लाह की उतरती नजर नहीं आ रही इस अज़ाब में। देखिए, इमाम राग़िब रहमतुल्लाह अलैह ने बरकत का जो तारुफ कराया ना, वो क्या है कि सबूतुल खैर इलाही फी शै। अल्लाह की तरफ से जब खैर किसी चीज़ में शामिल हो जाती है तो उसका नाम होता है बरकत। नतीजा ये निकलता है कि मा हल्लत फी कलील इल्ला कसुरा, वो कलील चीज़ जो है वो कसीर हो जाती है। वो फरमाया वाला कसीर इल्ला नफ़ा, और अगर वो पहले कसरत में हो तो और नफ़ा हो जाता है, अल्लाह नफ़ा उसमें डाल देता है। तो यकीन आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इन 4 महीनों में हमने अल्लाह की बरक़ात देखी। अल्लाह ने शर से खैर निकाल कर, अंधेरों से नूर निकाल कर हमारे सामने खड़ा कर दिया। और यकीन इस आज़माइश से हम निकलेंगे ना जब, तो कुंदन इंशाअल्लाह बन के निकलेंगे। और अल्लाह ने कुरान में पहले हमें फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ वनक़सिमिल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। ये सारी आजमाइशें हो गई हैं। ये सारी चीज़ें, भूख भी आई लॉकडाउन की शक्ल में, और नक्स हुआ अमवाल में भी, समरात में भी, जानों के अंदर कितनी जानें हमने ज़ाया की। लेकिन फरमाया बशर साबिरीन, मेरे हबीब पाक बशारत दे दें अपने उन उम्मतियों को जो सब्र करके दिखा दें। फिर क्या होगा? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये हदायत याफ्ता होंगे अगर ये सब्र करने वाले बन गए इस आजमाइश की घड़ी में। तो यकीन इस कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह आजमाइश की घड़ियों में बहुत खूबसूरत बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ दिखाया। अच्छा किरदार इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये बात बड़े ही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने दस्तरखान लगाए, अगर मैं उनकी जाके देखें, ज़रूरी तो नहीं देगों में पकाएं, लेकिन उनके जाके मैं अमाउंट ऑफ फूड अगर देखूँ तो मुझे इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर 7 किलो चावल और 7 किलो गोश्त की 14 किलो की देग बनी हो तो वो कितने लोग खा सकते हैं। यकीन कीजिए, जब मैं उनके खाने को जाके देखता था तो मैं कहता था ये 300 या 400 लोगों का खाना है जो इन लोगों ने बनाया है। मैं हल्फन आंखों से देखा हुआ ये बात कह रहा हूं कि वो हजारों 100 लोगों का पका हुआ हजारों लोगों ने खाया। और उसके बाद वो लोग ये कह रहे थे कि शाह जी फिर पैक करके तुसी ले जाओ, बच गया, जाया ना हो जावे। मैं हैरान हो जाता था कि या मेरे पाक परवरदिगार, वो जो सैयदा खतीजा मेरी माँ पकाती थी एक दस्ती, और वो सारा शहर खाता था, और वो 40-40 सरदार खाते थे, जब वो ख़त्म नहीं होता था तो आज भी यही होता है, क्योंकि आप उम्मत रसूल हैं।